हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल। आज आप लोग सरप्राइज फील कर रहे होंगे कि मैं आज वीडियो ऐसे सिट डाउन वीडियो कैसे बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बट मैंने काफी टाइम से सोचा हुआ था मैं आप लोगों के साथ ये वाली जर्नी जरूर शेयर करूंगी। वो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से हम आपके साथ ये न्यूज़ और ये सारी की सारी जर्नी शेयर नहीं कर पा रहे थे। और मैं आपको आज ये न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं और कुणाल प्रेग्नेंट हैं और हम बहुत जल्दी हमारा फर्स्ट न्यूबॉर्न बेबी देखने वाले हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। और ये हमारी जो पर्सनल जर्नी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम वो अच्छी यादें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो ये भी हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम ये भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम लोग क्यों आप लोगों से ये न्यूज़ छुपा रहे थे, मतलब छुपा नहीं रहे थे, एक्चुअली शेयर ही करना चाहते थे, लेकिन अभी थोड़ा कंफर्टेबल भी हैं और स्टेबल भी हैं, इसीलिए अब आपके साथ शेयर करने हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा तब तक हमारा न्यूबॉर्न बेबी आ चुका होगा हमारे पास। और मैं आप लोगों के साथ कोई भी फेक चीज नहीं शेयर करने वाली, बिल्कुल जो रियल एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। और जिसके लिए मैंने ना कुछ नोट्स भी तैयार करे हैं, मैं ऐसे कुछ चीजें भूल ना जाऊं इसके लिए मैंने अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करे। तो चलिए, इंट्रो बहुत लंबा हो गया है और आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो मैं ये जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। वैसे तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि फैमिली और जो हमारे बड़े होते हैं वो हम लोग को एडवाइस करते हैं कि स्टार्टिंग में 3 मंथ्स तक ये सब न्यूज़ सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद शेयर करनी चाहिए। हमने भी यही सोचा था कि हम 3 मंथ्स के बाद आपके साथ सब कुछ शेयर कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बैठ के वीडियो बना पाऊँ या आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा था जब भी मैं स्टेबल फील करूँगी मैं आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और वो जो प्रॉब्लम्स आई थी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कैसे शुरू हुई थी वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। और हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था 10th of February से। 10th of February को मेरे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो थी वो आई थी और 10th of March में वो नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी और थोड़ा सा शॉक भी थी। उससे पहले भी एक मेरे साथ कंडीशन चल रही थी, वो चीजें मे बी आपको हर कोई ना बताता हो, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी। मैं अपने साइकिल से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मैं 20 डेज मेरी साइकिल आने से पहले मैं पेन में रहती थी। मेरी थाइज में, लेग्स में क्रैम्प्स रहते थे, बैक पेन रहता था बहुत ज्यादा, स्टमक एक बहुत ज्यादा रहता था। 20 डेज प्रायर मेरी डेट आने से पहले मैं परेशान रहती थी। तो मैंने अपने यहाँ पे एक गायनेक थी उनको दिखाया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया। उस दिन मुझे काफ़ी पेन था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उस दिन मैंने घर में खाना भी नहीं बनाया था, खाना खाया भी नहीं था। मैं कुणाल के साथ रात को गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। फिर मुझे डॉक्टर ने वहाँ पे बताया कि मुझे थोड़े से PCOS के चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा, वो भी मैंने कराया। और उन ब्लड टेस्ट में मुझे कैल्शियम और विटामिन D बहुत लो था मेरा, जिसकी वजह से मैं ये सब पेन फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और एज सच हमने कुछ प्लान भी नहीं किया था, लेकिन वही जो भगवान की मर्जी होती है वो होना ही होता है। तो ये भगवान की मर्जी थी। फिर पूरा मंथ ऐसे ही मेरा मेडिसिन के साथ निकला है। 10th of March मेरी डेट आनी थी और मेरी डेट कभी भी ऐसे स्किप नहीं होती थी। और मतलब इतने लॉन्ग टाइम से मैंने कभी अपनी डेट स्किप होते हुए या डिले होते हुए नहीं फील करा था, क्योंकि मेरी डेट्स कभी भी डिले होती ही नहीं थी। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। मैं थोड़ा सा शॉक भी थी, थोड़ा परेशान भी थी। फिर मुझे लगा मे बी ये PCOS के चेंजेस की वजह से मुझे ऐसे हो रहा है। बट फाइनली मैंने 1 वीक वेट किया, लेकिन तभी भी जब मेरी डेट नहीं आई तो मैंने घर पे टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। मैं स्पेशली बहुत नर्वस थी, क्योंकि मेरी जो हेल्थ कंडीशन चल रही थी वो बहुत अच्छी नहीं थी इस चीज़ के लिए। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा और वेट करने के बाद हम एज सच ये सब चीज़ें प्लान करें, बट भगवान को जो मंजूर था वो होना ही था। फिर मेरे को कुणाल ने फील कराया कि नहीं, तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, हम डॉक्टर को दिखाएंगे और तुम्हारी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई थी। फिर मैंने ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं किया था उस टाइम पे, सिर्फ फैमिली में
मेरी मदर इन लॉ को और मेरी फैमिली में मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सबको शेयर किया था, और घर पे मेरी मदर और मेरे फादर को शेयर किया था। बाकी और किसी को ये सब चीज़ें नहीं पता थी। और एज अ नर्स मैंने ये सोचा कि मैं ज़्यादा टाइम घर पे ना बैठ के मैं पहले डॉक्टर को विजिट करूं, उनको भी दिखा लूं अच्छे से कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया डॉक्टर अर्चना धवन के क्लिनिक के बारे में। मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छे से वो हैंडल करती हैं, तो तुम वहां पे जाके एक बार विजिट करो। तो मैं और कुणाल नेक्स्ट वीक ही डॉक्टर अर्चना के पास चले गए थे। तब तक सब कुछ ठीक था गाइज, बहुत ही बढ़िया चल रहा था सब कुछ। मैं अपना ध्यान रख रही थी, घर वाले सब मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे, सब बहुत खुश थे इस न्यूज से। जैसे ही मैंने डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर ने मेरा एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए कहा, फॉलिक एसिड वगैरह जो बेसिक मेडिसिन होती है, मैंने वो स्टार्ट कर दी थी घर आने के बाद। एंड विद इन 1 वीक सब कुछ चेंज होने लगा। मेरी बॉडी में इतने हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं इतना लो फील करने लगी थी, इतना लो फील करने लगी थी, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, और मुझे ये भी नहीं पता कि सब कैसा फील करते हैं ऐसे टाइम पे। और मैं किसी को डराना भी नहीं चाहती कि ऐसा होता है वैसा होता है, बस मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। और इन नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो जैसे ही मैं डॉक्टर के पास से आई विजिट करके, उसी दिन के बाद से मुझे 1-2 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग शुरू हो गए थे। और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मेरे को बहुत ज्यादा नौजिया हो रहा था, बहुत ज्यादा नौजिया था, और मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं बेड से उठ पाऊं। मतलब पता नहीं ऐसा सबके साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं पी पा रही थी। कुणाल मेरी हेल्प करते थे, मेरे को उठाते थे, वॉशरूम लेके जाते थे, मैं अपना हेड वॉश तक नहीं कर पाती थी यार। उस टाइम पे मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी। तो मैंने अपनी डॉक्टर के साथ सब कुछ शेयर किया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होता है किसी किसी के साथ। और मैं खुद एक नर्स हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ होता है, बट यू नो पढ़ने में और बताने में और फील करने में यार जो डिफरेंस है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं कितनी परेशान थी उस टाइम पे, मैं बिल्कुल भी पानी भी मेरी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। मैं एक सिप पानी भी पीती थी, मुझे वो भी वॉमिट होता था, और वॉमिट इतनी बुरी तरह होता था ना कि मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। एक तो मेरे अंदर एनर्जी थी ही नहीं, और वो पूरी इतनी बुरी तरह ड्रेन हो जाती थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरी इतनी बुरी कंडीशन क्यों हो रही है। कुणाल की नाइट शिफ्ट होती थी, वो नाइट में अपने ऑफिस का काम करते थे और पूरे दिन मेरा ख्याल रखते थे, मुझे अपने हाथों से फीड कराते थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। मुझे खाना देखते ही वॉमिट फील होता था। और पता नहीं क्या क्या मैंने ट्राई किया होगा, या क्या क्या कुणाल ने मुझे लाके नहीं दिया होगा उस टाइम खाने के लिए या पीने के लिए। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लोग बोलते हैं कि अपनी डाइट का ऐसे ध्यान रखना चाहिए, वैसे ध्यान रखना चाहिए, बट सच बताऊं तो मैंने 3 मंथ्स कुछ भी नहीं खाया यार, कुछ भी नहीं खाया। और मैं लिटरली पानी के लिए तरसती थी, मुझे बहुत मन करता था कि मैं पानी पीऊं, लेकिन मुझे पानी का टेस्ट पसंद नहीं आता था, और पानी मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होता था। मैं उस टाइम लिटरली एक सिप ऑफ वाटर के लिए ऐसे तरसती थी कि भगवान मुझे पानी का टेस्ट फील करा दो मुझे। और अगर मैं वो फील कर लेती ना, तो मैं वो ग्लास भर के पीती या बॉटल भर के पीती, अगर मुझे वो फील हो जाता तो। जिस दिन भी कुणाल का ऑफिस जाना होता था, उस दिन रात में मेरे को वॉमिट होती थी। मेरी मदर इन लॉ मेरा ध्यान रखती थी, वो बार बार मेरे साथ बाथरूम जाती थी, मेरे को वॉमिट करा के वापस बिठाती थी, और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी यार, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लिटरली बेड से उठना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे रूम की क्लीनिंग, मेरे घर में खाना बनाना, मेरा ध्यान रखना, मुझे मेडिसिन देना, सब कुछ कुणाल और मेरी मदर इन लॉ अकेले कर रहे थे। और मेरी मदर इन लॉ तो पूरी फैमिली संभाल रही थी, तो मतलब अगर वो ना हो तो पता नहीं क्या होने वाला था घर का या मेरी फैमिली का, मुझे नहीं पता। और कुणाल तो
मुझे समझ नहीं आता उन्होंने कैसे ये सब सिचुएशन हैंडल करी है, क्योंकि वो रात में भी नहीं सो पाते थे, दिन में भी रेस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में मेरी कुछ ना कुछ मेडिसिन होती थी। और एवरी मील, मतलब मील तो मैं क्या ही खा पाती थी, बट वो फिर भी मुझे अपने हाथ से थोड़ी सी खिचड़ी या कुछ भी जो वो मुझे खिलाते थे, तो उससे पहले मुझे मेडिसिन लेनी होती थी, मुझे वो खिलाते थे पहले टाइम से, कि एटलीस्ट मेरी मेडिसिन तो जाती रहें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बेबी के लिए भी और मेरे लिए भी। और बस ऐसे ही चल रहा था, मैं कुछ भी कंफर्टेबल होके पहन नहीं पा रही थी। मैं उस टाइम पे कुणाल की टी शर्ट्स और कुणाल के शॉर्ट्स पहन के घर में घूमती थी। घूमती क्या थी यार, सिर्फ बार बार वॉशरूम जाती थी वॉमिट करने के लिए, और तो मेरा कुछ घूमना वूमना कुछ भी नहीं था। मेरे को इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मेरी बॉडी में कुछ लिक्विड नहीं जा रहा था, और इस वजह से मेरा पूरा लिक्विड वॉमिट के थ्रू बाहर आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और आप लोग को सच बताऊं तो उस टाइम पे मैंने 8 kgs ऑफ वेट लॉस किया है। लोगों का वेट 3rd के बाद 4th के बाद ग्रो होता है, बट मेरा कोई वेट ग्रो नहीं हो रहा था, मेरा वेट लॉस ही होता जा रहा था हर बार। बट डॉक्टर ने बोला था कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ऐसा होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन पता नहीं कहाँ से वो 2nd मंथ ऐसी वाली सिचुएशन से निकला। फिर 3rd मंथ के टाइम पे पता नहीं एक दिन अचानक से मुझे थोड़ी सी फील हुआ कि मुझे थोड़ी ब्लीडिंग हुई है, और मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस से नहीं रहती थी, अनकॉन्शियस सी पड़ी रहती थी। फिर जब वो मुझे एक एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग हुआ, तो मैं और कुणाल दोनों डर गए थे, और मेरी कंडीशन इतनी बुरी चल रही थी कि डॉक्टर ने मुझे एवरी वीक विजिट के लिए बुलाया था। हम नोएडा से नारायणा विहार जाते थे एवरी वीक। कुणाल मुझे सैटरडे डॉक्टर के पास लेके जाते थे। उन्होंने फटाफट से आके मेरी हेल्प की कपड़े चेंज करने में, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कपड़े चेंज कर पाऊँ। तो बहुत मुश्किल वाला टाइम था, और मैं जब भी ये सब चीज़ें याद करती हूँ लिटरली मेरे को रोने का मन करता है कि ऐसी वाली कंडीशन भी आई थी मेरी। मैं उस टाइम को याद नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं करता है उस सिचुएशन को याद करने का। फिर हम दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को सब चीज़ें बताई। उन्होंने वहां जाके मेरा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में टचवुड सब कुछ नॉर्मल था। उससे पहले भी जब भी मैं एवरी वीक जाती थी, मुझे कभी गैस्ट्रिक इश्यू के लिए इंजेक्शन लग रहा होता था, कभी मुझे वॉमिट के लिए इंजेक्शन लग रहा होता था, मैं वो झेल लेती थी। बट यार जो इस बार हुआ, इस बार उन्होंने मुझे हार्मोनल इंजेक्शन के लिए बोला कि आपको ये लगवाना पड़ेगा, एंड इट वॉज सो पेनफुल। मतलब मुझे ऑलरेडी फोबिया है इंजेक्शन लगवाने से, मैं लगा दूंगी दूसरों को बट मैं लगवा नहीं सकती। तो वो मैंने लगवा तो लिया, इतना मैं घबराई हुई थी उस टाइम पे, लगवा लिया इंजेक्शन। और जब मैं घर आई हूँ 5 to 7 डेज तक मुझे उस इंजेक्शन में इतना पेन था यार, इतना पेन था। मैं जिस साइड मुझे इंजेक्शन लगा हुआ था उस साइड में बैठ भी नहीं पाती थी, मैं सारा टाइम ऐसे ऐसे बैठी रहती थी। पता नहीं कैसे ही मैंने वो टाइम निकाला है। कुणाल मेरी हेल्प करते थे करवट चेंज करने में, क्योंकि वो थोड़ा सा भी उस पर कुछ भी टच होता था ना, इतना पेन होता था यार। आई डोंट नो कि ये हार्मोनल इंजेक्शन इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं, मुझे नहीं पता, बट वो बहुत पेनफुल था। और उसी के साथ साथ डॉक्टर ने मेरी ओरल टैबलेट्स भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि हार्मोनल पिल्स थी। फॉर श्योर मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग सजेस्ट की थी मुझे। उससे मेरी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी थी। पता नहीं यार, उससे मेरे एक्चुअली हॉर्मोन्स मेरे बढ़ने लगे थे, जो प्रेगनेंसी के लिए अच्छे होते हैं। मे बी इस चीज के लिए उन्होंने मेरे को वो सजेस्ट की थी। मुझे मेरा नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीजें और बढ़ गए थे। मेरा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे, तो उसमें मुझे थायराइड भी आया था थोड़ा सा, तो उसके लिए भी मेरी टैबलेट स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा हो गया था कि पूरे दिन दवाइयां खानी है, खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा है, पानी मुझसे पिया नहीं जा रहा है, लेकिन दवाइयां पूरे दिन खानी है आपने। ऐसे वाली सिचुएशन थी मेरी। और वो मंथ भी मेरा ऐसे ही बहुत ही बुरी कंडीशन में निकला है। मतलब जो 2nd मंथ में मेरी कंडीशन थी, 3rd मंथ में मेरी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसी बीच में जब मैं घर वापस आ गई थी डॉक्टर के विजिट के बाद, तो वही होता था यार, मुझे नहाने में भी हेल्प चाहिए होती थी, हेड वॉश में भी हेल्प चाहिए होती थी। हेड वॉश क्या यार, मैं रूम से बाहर नहीं जाती थी, सारा टाइम बेड पे होती थी। मेरा हेड वॉश मेरी मदर इन लॉ करती थी आके। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी यार कि मैं अपना खुद का हेड वॉश भी नहीं कर पाती थी। कपड़े मेरे कभी कुणाल चेंज कराते थे, कभी मम्मी चेंज कराती थी। मतलब बहुत बहुत सपोर्ट करा है उन दोनों ने, बहुत ध्यान रखा है मेरा उस टाइम पे।
एंड मुझे नहीं पता यार कि ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग ये सब तो मैंने कॉमनली सुना है, लेकिन पता नहीं मुझे एवरी नाइट इतनी घबराहट होती थी, इतनी घबराहट होती थी। मैं उस घबराहट में मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं। मैं सीधा रोना शुरू कर देती थी। कभी मैं कुणाल को पकड़ के रो रही हूँ, कभी मैं मम्मी को पकड़ के रो रही हूँ। मम्मी कभी कभी मुझे हंसाने की कोशिश करती थी, कुछ भी चीजें रैंडम बोल बोल के कि ऐसे नहीं, ऐसे तो होता ही है, देखो अब ये इतनी अच्छी न्यूज आने वाली है, कुछ भी बोल के वो मुझे खुश करने की कोशिश करती थी। बट यार वो घबराहट इतनी बुरी होती थी ना, मुझे समझ नहीं आता था क्या होने वाला है। और बहुत बार मतलब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि मुझे ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुझे कभी कभी वो मुझे सजेस्ट करती थी कि मे बी तुम्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, तुम ठीक से खा नहीं रही हो, इसकी वजह से हो रहा है। तो वो मुझे कभी कभी कुछ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करती थी नाइट में। और आपको क्या बताऊं, रात में 2-3 बजे कुणाल और मम्मी मुझे ले लेके भागे हैं, कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में इंजेक्शंस लगवाने के लिए। नारायणा यहाँ से काफी दूर था, तो हम इंजेक्शंस के लिए इतनी दूर नहीं जा सकते थे। तो डॉक्टर मुझे सजेस्ट करती थी अपने आसपास कहीं पे वो इंजेक्शंस लगवाने के लिए, वो हमें रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन वहां से भेज देती थी। बट यार नियर बाय में कोई भी डॉक्टर अग्री नहीं करता था इंजेक्शंस लगाने के लिए कि नहीं हम नहीं लगा सकते, आप रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ हमारे पास। अभी वही प्रॉब्लम था कि नारायणा से रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन लेके आना बहुत मुश्किल था। और ये जो कंडीशन होती थी कभी कभी रात में अचानक से होती थी, तो उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल होता था। कुणाल अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी वाइफ की ऐसी कंडीशन हो रही है, कभी वो ऑफ लेते थे, कुछ भी ऐसे करके हम एडजस्ट करते थे। फिर हमने अपने घर के पास काफी रातों को घूमे हैं कि यहाँ पे जाना है वहां पे जाना है। फिर लकीली हमें एक हॉस्पिटल मिला जिन्होंने हमारे डॉक्टर से फोन पे बात की, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन जो रिटर्न फोन पे हमें व्हाट्सएप किया था वो चेक करके फिर उन्होंने मुझे वो इंजेक्टेबल्स लगाए थे। और कभी कभी घर पे मेरे चाचू होते थे तो उन्होंने भी मुझे इंजेक्टेबल्स लगाए हैं। बट वो भी वो एक टेक्नीशियन है, तो उनकी भी कभी कभी नाइट शिफ्ट होती थी, कभी इवनिंग कभी मॉर्निंग। तो जब वो अवेलेबल होते थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लगा पाते थे मुझे वो इंजेक्टेबल्स। बट जब वो नहीं होते थे तब हमें बहुत भागना पड़ता था रात में इंजेक्टेबल्स के लिए। कुणाल मेरा सर दबाते थे, कभी पैर दबाते थे, क्योंकि वो घबराहट ही अलग ही तरीके की होती थी यार। मुझे नहीं पता कैसी अजीब सी घबराहट होती थी। और जब हम लोगों का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें बेबी की हार्ट बीट आई थी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि यार ऐसी वाली कंडीशंस में सिर्फ एक वो ही ऐसी चीज हुई थी जिसे सुन के मैं खुश हुई थी। मतलब अंदर से मेरे को अच्छा फील हो रहा था, चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी क्या फील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे पता नहीं ये ऐसा सब क्यों चल रहा था मेरे साथ। और मैं कभी भी रेडी होके डॉक्टर के पास नहीं गई। जो घर में मैंने लिटरली पजामा टी शर्ट पहना होता था, मैं उसी में उठ के हमेशा कुणाल के साथ डॉक्टर के पास चली जाती थी। और अपना जो भी मेरा मेडिसिन का जो भी होता था वो सब करा के हम आ जाते थे। और आपके साथ ये हार्ट बीट वाला जो एक किस्सा है छोटा सा, वो शेयर करती हूँ। जिस दिन हम लोगों का वो अल्ट्रासाउंड होना था, हमें बताया गया था कि भाई आपने इस दिन 11 o'clock तक क्लिनिक पे आना है और आपका अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें हम आपको बेबी की हार्ट बीट सुनाने वाले हैं। तो कुणाल मुझे लेके गए थे रात को, पूरा अपना नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके वो सुबह में आए थे 7-7:30 बजे घर पे। थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट किया था 2-3 घंटे, और 11 o'clock हमें नारायणा पहुंचना था। तो हम यहाँ से निकल गए थे टाइम से कि हम लेट ना हो डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। तो जैसे ही मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर बुलाया तो कुणाल को थोड़ा रिलैक्स लगा होगा, वो सोफे पे सो गए। और अंदर से फिर सिस्टर ने कहा कि मैंने कहा उन्हें कि मेरे हस्बैंड को भी बुला दीजिए। तो जब वो बाहर आई कुणाल को बोलने के लिए कि आपको अंदर बुलाया, तो कुणाल वो स्लीपिंग, वो आराम से सोफे पे सो रहे थे। फिर जैसे ही उन्हें कहा कि आपको इसलिए बुलाया, तो बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड एकदम अंदर आए। और जैसे मैंने देखा ना कि अच्छा ठीक है आ गए हैं, और डॉक्टर ने हम दोनों को हार्ट बीट सुनाई बेबी की। हम दोनों इतना एक दूसरे को देख रहे थे और मतलब हम दोनों ही बहुत खुश थे। बस मैं अंदर से परेशान थी कि मेरी ऐसी कंडीशन क्यों है, और कुणाल भी काफी परेशान थे यार कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैं लिटरली, हम दोनों सेम रूम में रहते थे, सेम रूम में सोते थे, लेकिन बात नहीं करते थे, क्योंकि मैं अंदर से फील ही नहीं कर पाती थी कुछ भी कि मैं बात करूं। बस मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती रहती थी। अब मुझे घबराहट हो रही है, अब मुझे वॉमिटिंग हो रही है, अब मुझे सर दर्द हो रहा है। और हाँ, सर दर्द भी मुझे बहुत होता था, तो कुणाल मेरा सर दबाते रहते थे सारा टाइम, जब भी उनको टाइम मिलता था। तो बस मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी उनके साथ। बाकी हम लोगों ने
आई थिंक 5-6 मंथ्स तक हमने कोई भी बात करी ही नहीं है। वो अपने ऑफिस की कुछ बात नहीं करते थे मेरे से, घर की कोई बात नहीं करते थे। तो बस ऐसे 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 इतनी बुरी कंडीशंस के साथ और ये गुड न्यूज के साथ कि हमने अपने बेबी की हार्ट रेट सुन ली है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है उसका और टेंशन के साथ ऐसे ही हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला। और आप लोग प्लीज कमेंट में बताना कि आप लोगों के साथ कैसी कैसी सिचुएशन रही है। और आप लोग का सपोर्ट, आप लोग की प्रेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी बेबी आने वाला है, आया नहीं है अभी। तो गाइज आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमें बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है। वेल हम दोनों, चाहे हमारे पास बेबी गर्ल आए या हमारे पास बेबी बॉय आए, हम दोनों ही सिचुएशन में बहुत खुश हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने बेबी से मिलने के लिए। और मैं तो हर रात ये सब चीज़ें ड्रीम करती रहती हूँ कि हमारा बेबी आने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ अब वाली सिचुएशन से। मैं आपके साथ आगे वाली जर्नी भी आगे वाली वीडियोस में ऐसे पार्ट्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे ट्राइमेस्टर इसमें आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट हो हमारी वीडियो में या किसी को भी पसंद आई हो तो प्लीज़ पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो का। और टिल देन हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।